जी, आपका नाम? नील कुमार एडवोकेट। अच्छा, ये बताइए कि धरना चल रहा था, भूख हड़ताल में भी आप पिछले 3 दिन से थे। किस आश्वासन पे ये धरना समाप्त हुआ है और क्या-क्या आपकी मांग है? हमारी जो है 2 मांगे थी, 3 मांगे थी 3। पहली मांग तो हमारी नंबर 1 पे जो थी प्राथमिकता पे, जो पत्रकार महोदय हैं संजय कटारे जी, उनके साथ में अत्याचार पे अत्याचार, अत्याचार पे अत्याचार होते जा रहे, टॉर्चर पे टॉर्चर, टॉर्चर पे टॉर्चर, दबंग लोग सांसदों विधायकों के जो मिलने-जुलने वाले हैं वो करते जा रहे हैं। मुकदमा भी 2021 में सरकार ने 53/21 भोपा थाने में दर्ज कर लिया था, आज तक कुछ ही नहीं हुआ उसमें। 4 साल हो लिए, जाँच पे जाँच, जाँच पे जाँच, अब लोग जाँच ही नहीं हो रही पूरी। भांग खा के सो रही पुलिस कि उसमें जाँच हो, गिरफ्तारी हो, और जो फिर दोबारा से पुनः उनको परेशान कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उल्टी-सीधी बातें प्रसारित कर रहे हैं, आईटी एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुँचा, उनकी गरिमा को खंडित कर रहे हैं पत्रकार साहब की, कि उन पे कार्रवाई हो और वो जेल जाए, इस बात को लेकर था। दूसरा ये था मुद्दा हमारा कि 5 अप्रैल 2025 को हमारे चैम्बर में आके कुछ लोगों ने बदतमीजी की थी, मारपीट की थी, जैकेट वगैरह भी फाड़ दिया था। उसमें पुलिस ने सांसद के दबाव में आकर हमारे पे तो मुकदमा पंजीकृत कर दिया, चार्जशीट भी काट दी थी, फर्जी चार्जशीट भी थी, ना कोई जांच करी, ना कुछ करा, ना वहां पे आके किसी भी जांच अधिकारी ने कोई मौका मुआयना नहीं किया, ना गवाहों के कुछ बयान लिए, बस सीधा मन गढ़ंत था, सीधा प्री प्लान था मामला कि जाके लड़ाई करनी और चार्जशीट काट देनी। अब सांसद जो भी थे, समाजवादी के सांसद यहाँ पर हैं, हम नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन अब क्या है भाई, हमने जो 5 तारीख को हमने भी तो प्रार्थना पत्र दे रखा, आपको बाई रजिस्टर दे रखा, बाई मुख्यमंत्री पोर्टल दे रखा, बाई हैंड दे रखा, हमारे में जांच कर रहे, उन्हें में चार्जशीट तक काट दी। जब दोनों ओर से प्रार्थना पत्र आए हुए हैं, जब तक उनकी सच्चाई पता नहीं लगती, चार्जशीट कैसे काट दी? तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम 3 दिन के अंदर अंदर आपकी सारी समस्याओं का निस्तारण कर देंगे, और जो चार्जशीट हमारे खिलाफ काटी गई थी वो वापसी हो गई है, वो वापस थाने में पहुंच गई है, उस पर पुनः जांच होगी और जो भी वास्तविक चीज होगी वो प्रकाश में लाई जाएगी। और अगर ये मामलों पर सही से सुनवाई नहीं होती, सही से जांच नहीं होती, 3 दिन का समय हमने दिया है, तो 3 दिन बाद पुनः इसी स्थान पर धरना नहीं होने का, सीधा भूख हड़ताल होगी, क्योंकि भूख हड़ताल से स्थगित हुआ है, भूख हड़ताल से ही शुरू हो जाएगी। आप कितने लोग भूख हड़ताल पर? हम फिलहाल में अमन बंसल जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष, और मैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर भूख हड़ताल पर थे, और बाकी हमारे सभी स्टाफ, संजय कुमार एडवोकेट जी, जसवीर कुमार मुंशी जी, वीरेंद्र कुमार जी, और तमाम हमारे जो है जब्बार अली जी, हमारे मुंशी जी, ये सब लोग यहाँ पर धरने पे थे और भूख हड़ताल पे भी थे। जब हमने नहीं खाया तो इन्होंने भी नहीं खाया। हमारा तो नाम था 2 लोगों का कि भूख हड़ताल पे, लेकिन भूख हड़ताल पे हम सारे ही थे। लड़ाई कब तक चलेगी? लड़ाई जब तक चलेगी जब तक जी में जान है हमारे। 3 दिन तक अगर ये नहीं करते सही तरीके से काम, तो फिर हम भूख हड़ताल पे आ जाएंगे वापसी। स्थगित हुई है भूख हड़ताल, खत्म नहीं हुई, 3 दिन के लिए स्थगन है केवल। क्या लग रहा है आपको कि लड़ाई जो है जीत होगी? हम इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे पास पर्याप्त सबूत है, पर्याप्त एविडेंस है, हर चीज की हमारे पास रसीद है, सब चीज है हमारे पास। रोज प्रताड़ित किया जा रहा है पत्रकार को, एक विशेष समुदाय द्वारा, मुकदमा होगा उन पे, जेल जाएंगे सब लोग। भाई दबंगाई कब तक चलेगी? कौन कौन लोग थे वो जो प्रताड़ित करने वालों में कई लोग हैं, एक वर्मा जी हैं, एक शर्मा जी हैं, और एक मलिक साहब हैं, कई लोग हैं, 3 लोग 4 लोग इसमें हैं। तो भाई फैसला अगर कराने की बात है तो फैसला पंचों के माध्यम से होता है, लट्ठी और डंडा के माध्यम से फैसला नहीं होता। ये तो दबंगाई है, और दबंगाई दिमाग ठीक कर दे। फिर साहब, जिला कलेक्ट्रेट पर एक धरना चल रहा था, भूख हड़ताल भी चल रही थी, किस आश्वासन पर जो है ये धरना समाप्त हुआ है, क्या था पूरा मामला? कलेक्ट्रेट परिसर में नील कुमार जी हैं, एडवोकेट है पेशे से। इनके द्वारा कुछ बातों को लेकर यहाँ पर पिछले 3-4 दिनों से यहाँ अनशन किया जा रहा था और यहाँ बैठे थे। इनसे आज बात हुई। इनका प्रकरण यहाँ इनके चैम्बर से जुड़ा है, जहाँ पर ये बता रहे कि विपक्षी द्वारा इनके साथ दुर्व्यवहार, झगड़ा किया गया और उसके परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई नहीं हुई है। और भी इनकी 1-2 मांगे थी, बातें थी, सबको सुना गया और इनको आश्वस्त किया गया। चूँकि इनका प्रकरण मेरे यहाँ स्वयं जांच में है और इनको बताया गया स्टेटस, और इनके खिलाफ जो मुकदमा लिखा था उसके बारे में भी बताया गया कि उस मुकदमे को रोक कर अब उसको पुनः जांच में भेज दिया गया। तो उनको इनके मैटर के बारे में अवगत कराया गया। दूसरा मैटर जो थाना भोपा क्षेत्र के पत्रकार के संबंध में था, उसमें भी हमने पूरे प्रकरण की जानकारी की और उस संबंध में हमने जांचकर्ता अधिकारी से भी बात किया कि उस जांच को अतिशीघ्र पूर्ण करे और जो पत्रकार जो वादी हैं उनसे और भी साक्ष्य लेकर उनके मुकदमे में
तत्काल और विधिक कार्रवाई करते हुए उसे पूर्ण करे और उन्हें बात करके उनको अवगत भी करा दे। तो सभी बातों पर वार्ता हुई और अनिल जी को यहाँ पर बताया गया, समझाया गया और उन्हें जूस पिलाकर उनका धरना को समाप्त कराया गया। किन बातों पर धरना, कौन सी बातें थी कुछ तो उनकी निजी थी, जो उनके चैम्बर में कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था, विपक्षी द्वारा दुर्व्यवहार की थी, और एक संजीव पत्रकार है भोपा क्षेत्र के, उनके साथ पिछले कुछ महीनों से उनका जो मुकदमा लिखा उस पर कार्रवाई के संबंध में और उत्पीड़न के संबंध में था। तो दोनों बिंदुओं को हम लोगों ने सुना और उस पर कार्रवाई के लिए हमने आश्वस्त किया, अतिशीघ्र उनका भी निस्तारण करवाएंगे। हमने बताया कि उनके प्रकरण की जानकारी मैं खुद जांच कर रहा हूं और इनको मैं कहा हूं कि अतिशीघ्र मुझसे जो भी इनके पास तथ्य उनसे अवगत कराएं, बेशक उन पर कार्रवाई होगा। और इनके मैटर में पहले से भी, इस धरना को शुरू होने के पहले से भी मैं इनके बातों को सुनकर मैं इनके साथ हूं। और दूसरे वाले में मैंने बताया कि मैं सीओ भोपाल से बात करके उनको मैं बता चुका था कि क्या क्या कैसे होना है। उन्होंने भी आश्वस्त किया कि अतिशीघ्र उस पक्ष में, उस संबंध में कार्रवाई करेंगे।